90.o सुनो कान लगा के। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो कनपुरिया 90.o FM। चल रही है कटिंग चाय मेरे यानी दीपक के साथ, और आज हम चलते चलते पहुंच गए हैं संजय वन में। एक ऐसा वन, एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा माहौल, एक ऐसा वातावरण कहें जहां पर लोगों को सुकून मिलता है, नई एनर्जी मिलती है। लोग योग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, टहलते हैं। और इसी बीच हमारी मुलाकात हुई वरिष्ठ IPS अधिकारी दिनेश कुमार गुप्ता जी से, जो कि संजय वन के संरक्षक भी हैं। सर, आपका रेडियो कनपुरिया पर बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद सर। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं कि जिस तरह का माहौल है, लोग इतने खुश नज़र आ रहे हैं, एनर्जी गेन कर रहे हैं, और वातावरण कितना खुशनुमा है, ठंडक का एहसास हो रहा है। सुबह सुबह का जो माहौल बना हुआ है वो दिन भर नहीं मिलता है। और अगर ऐसा ही माहौल हमें बनाना हो तो जैसे हमारे लिए 2 इम्पॉर्टेंट डेट आई और चली गई, और हर साल आती हैं और चली जाती हैं। लोग अवेयर होते हैं, फिर भूल जाते हैं, सीरियसली लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर दरकिनार कर देते हैं। जैसे कि 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस, और 21 जून को मनाते हैं योग दिवस। तो लोग पौधा लगा तो देते हैं, लेकिन 5 जून को पौधा लगाया और उसके बाद क्या किया, भूल गए। पानी दिया नहीं दिया, सूख गया कि हरा भरा है, खाद चाहिए कि और चीज़ें, उसको देखभाल चाहिए, कुछ नहीं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पौधे तो हर साल लाखों करोड़ों लगाए जाते हैं, लेकिन लगाए जाने के बाद आम आदमी, सरकार तो पेड़ लगवाती है, खर्च करती है, लेकिन आम आदमी अगर एक एक पेड़ को अपने संरक्षण में ले ले कि जब तक वो 2-3 साल 4 साल का ना हो जाए तब तक उसकी सिंचाई करे, उसको खाद दे, तो वास्तव में हम पर्यावरण के प्रति हमारा सबसे बड़ा त्याग यही होगा। पर्यावरण आज के समय की सबसे बड़ी चिंता है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सीजन बदल रहे हैं, तो इसका एकमात्र उपाय यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें, और वृक्षारोपण करने के बाद उन पेड़ों का अनिवार्य रूप से संरक्षण भी करें, सेवा भी करें। सर, आप क्या बताना चाहेंगे संजय वन के बारे में? जैसे कि जो चीज़ें यहाँ मिल रही हैं वो शहर के ट्रैफिक में नहीं मिल सकती हैं, तो कैसे आप इन दोनों चीज़ों के बीच का डिफरेंस लोगों को बताना चाहेंगे कि भैया संजय वन का जो माहौल है ना, वो शहर की भाग दौड़ में नहीं है? देखिए, ये संजय वन नेचुरल फॉरेस्ट है, और यहाँ पर आज जितने भी पेड़ हैं सब नेचुरल हैं। लगाए तो बहुत जाते हैं, लेकिन घना जंगल होने के कारण यहाँ पर पनप नहीं पाते, क्योंकि पेड़ों को धूप चाहिए। ऐसा हमने महसूस किया कि जैसे गर्मी का दिन है, और यदि इस फॉरेस्ट के सामने से आप निकलेंगे तो अन्य सड़कों की अपेक्षा 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर कम मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति ये महसूस करना चाहे कि जंगलों का, पेड़ों का क्या महत्व है, तो किसी भी जंगल के सामने से, पेड़ के सामने से जो एक पर्टिकुलर एरिया में हो गुजरे, तो उसे एहसास होगा कि वास्तव में हमारे वातावरण में जो तापमान बढ़ रहा है उसको नियंत्रित करने के लिए, उसको सही मानक में रखने के लिए पेड़ों की कितनी आवश्यकता है। और इस वजह से संजय वन यहाँ के क्षेत्र के लोगों के लिए प्राण दाता के समान काम कर रहा है। और वरना सड़कों पे ट्रैफिक में धुआं, धूल, शोर सब कुछ है। तो हम जगह जगह इस तरह के ना बड़े तो छोटे छोटे फॉरेस्ट विकसित करें, ये हम सब नागरिकों का कर्तव्य और दायित्व महसूस होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया बात कही सर आपने। अगर पेड़ों के बीच आया जाए और शहर के ट्रैफिक के बीच में जाया जाए तो दोनों के बीच में 3 से 4 डिग्री का फ़र्क आएगा, और ये फ़र्क बहुत मायने रखता है। क्योंकि गर्मी के मौसम में जब पसीना टपकता है ना, तो फिर हमें याद आता है कि हे भगवान, बारिश हो जाए, ठंडक हो जाए। और ये तभी पॉसिबल है, ये ठंडक तभी पॉसिबल है जब हम पेड़ लगाएंगे। सर, जानना चाहेंगे कि आप अपनी सेवाएं कब से दे रहे हैं? हम संजय वन में करीब 15-20 साल से आ रहे हैं, और योगा करने के लिए हम
हम लोगों को प्रेरित करते रहे। हम लोग, हमारी टीम है और हम लोग शिविर चलाते हैं, उसमें करीब 1.5 से 2 घंटे का योगा कराया जाता है और बहुत लोग लाभान्वित हुए हैं। और तब से हम लोग लगातार संजय वन में योगा अभ्यास करते हैं, कराते हैं और लोग प्रेरित करते हैं और वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन वही बात है कि वृक्षों को लगा देना आसान है, लेकिन उनको जीवित रखना, बचाए रखना बहुत कठिन है। और जो लोग ऐसा कर लेते हैं वो वास्तव में पर्यावरण के सबसे बड़े प्रेमी कहे जाएंगे। बिल्कुल सही कहा सर आपने। अगर पर्यावरण के प्रेमी बनेंगे तभी तो हम ईश्वर के प्रेमी बनेंगे, और प्रकृति से जितना जुड़ेंगे उतना ही हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा, उतना ही हमारे लिए लाभदायक होगा। अब जिस तरह से देखा जाए कि हॉस्पिटल्स में भीड़ बढ़ रही है, मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, बर्डन एक बनता जा रहा है, तो सर इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या रीज़न हो सकता है इसके लिए? देखिए, आधुनिक युग तनाव का युग है और तनाव से बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि हम तनाव से मुक्त कैसे रहें, क्योंकि घर में तनाव, ऑफिस में तनाव, सड़क पर तनाव, जहाँ देखो तनाव ही तनाव। और तनाव से शरीर में तमाम विकार उत्पन्न होते हैं और उन विकार की वजह से अस्पतालों में भीड़ रहती है। लेकिन यदि हम योग को अपना लें, योग में आपको तनाव मुक्त रहने, आपको शारीरिक बीमारियों से मुक्त रहने के तमाम आसन और प्राणायाम हैं। हर नागरिक को चाहिए कि अपने समय, बहुमूल्य समय से 1 से 2 घंटा योग के लिए अनिवार्य रूप से दे। और अगर ये नागरिक को इस बात का बोध हो जाएगा कि सबसे बड़ी रेमेडी आज के युग में है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब कि रोग होने के पहले ही हम रोक दें, और उसका सबसे बड़ा माध्यम है कि हम योगा अभ्यास करें, एक्सरसाइज करें और पौष्टिक भोजन ग्रहण करें और न्यूनतम भोजन ग्रहण करें जितनी आवश्यकता हो। अनावश्यक रूप से भोजन ना करें, अनावश्यक रूप से इधर उधर मीठा, कड़वा, ये चटोरापन ना करें, मतलब मेरा। तो स्वस्थ रहेंगे। और कुल मिलाकर के जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारे अस्पतालों पर जो दबाव है मरीजों का वो कम होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। और कोई भी ये नहीं चाहता कि वो बीमार हो जाए, हिट रहे, चुस्त रहे, फिट रहे, तंदुरुस्त रहे, ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में रहती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हॉस्पिटल का मुंह देखना पड़ जाता है, और वो कहीं ना कहीं रीज़न होता है हमारी जीवन शैली का। तो हमें योग अपनाना चाहिए, योग करना चाहिए। जब करेंगे योग तो रहेंगे निरोग, ठीक है। और बाबा जी भी कहते हैं कि करने से होगा। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना कीमती समय अपना दिया और हमसे अपने विचार साझा किए, लोगों को संदेश दिया। इसके लिए सर आपका रेडियो कनपुरिया 90.0 FM बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। आप सुनते रहिए रेडियो कनपुरिया 90.0 FM, सुनो कान लगा के।